क्या देखो, यहाँ बोला गया ना कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा देखो कि मान लो एक प्लेट है यहाँ पे, और ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये तुम लोग को मैं प्रॉपरली डेरिवेशन आएगा हम लोग का आगे चल करके, ठीक है, वहां पे मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। दिस इज अ, ये हमारे बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन, एंड शायद आगे के चैप्टर्स में होगा भी ये। बोला यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो यहाँ बोला गया कि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक रखा गया है, तो बताओ यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी। सर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो बताओ यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा क्यू डैश, और यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू डैश, वो कितना होगा, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको के दिया गया, ठीक है। तो हमको रिलेशन निकालना किसके बीच में, क्यू और इंड्यूस चार्ज क्यू डैश में, सवाल के हिसाब से ये चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, माइनस क्यू नॉट, और ये वाला चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है क्यू। तो हमें क्या रिलेशन निकालना, क्यू और क्यू डैश पे रिलेशन निकालना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, किसी भी डायलेक्ट्रिक के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई इक्वल्स टू ई नॉट बाय के। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज अ फैक्टर बाय व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस इन अ मीडियम। फोर्स कितने से कम होता है, फोर्स कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से कम होता है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी, क्यू नॉट बाय एरिया। याद करो अभी हमने जस्ट देखा था प्लेट के लिए ना, इस दो प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये प्लस माइनस, तो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, क्लियर। अगर शायद से तुम लोगों ने अगर नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो ना, तो शायद से मैं पढ़ाऊंगा अभी, गॉस लॉ में भी पढ़ाऊंगा और आज भी क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो वहां से तुम लोग देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है। तो दो प्लेट है, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस की वजह से इधर जाएगा और माइनस की वजह से भी इधर जाएगा, तो सिग्मा बाय टू ऐड होकर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो जब हम डायलेक्ट्रिक अंदर में डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। क्यों कम होता है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या होता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, जैसे हमने डायरेक्टली डाला, इसके अंदर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, जो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा नेट फील्ड, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो इंड्यूस होती है वो सिग्मा है, ठीक है, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल फील्ड को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और हमको पता है ये चीज कि ये ई हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बाय इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिग्मा नॉट बाय के। तो सिग्मा नॉट ई नॉट क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट ई क्या हो जाएगा, मैं ई नॉट बाय के, ई नॉट मतलब सिग्मा नॉट बाय के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, हमको निकालना क्या यहाँ पे सिग्मा नॉट आएगा ना, हाँ। तो हमको क्या निकालना, सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा नॉट माइनस 1 - 1/k, ये हमारा हो गया चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड। अभी अगर हमने दोनों तरफ अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ऑब्वियस सी बात है, जो इसका एरिया होगा ए, इसका भी तो एरिया ए ही है, बिकॉज दोनों आमने सामने है ना, बिल्कुल से कवर करते। ये प्लेट अगर ऐसे रखते हैं ना हम लोग, डायलेक्ट्रिक को हम लोग ऐसा रखते हैं, 3D में थोड़ा सा देखो ना ध्यान से अगर,
तो डायरेक्ट्रिक को ऐसा रखा जाता है ताकि इसका एरिया और सामने का एरिया सेम होता है, ठीक है। तो एरिया एरिया से हम मल्टीप्लाई कर दिया तो चार्ज डेंसिटी टू एरिया क्या होता है, चार्ज हो जाता है ना। ये हो गया हमारा क्यू, ये सिग्मा क्या चार्ज इंड्यूस था, तो ये चार्ज सिग्मा था चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड, है ना। देखो तो ये क्या चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये हमारा क्या था ओरिजिनल चार्ज जो यहाँ पे क्यू नॉट था, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाय के हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये बोलो हाँ या ना। सर वो ई नॉट के बाद नहीं समझ आया थोड़ा। क्या क्या बोल रहे हो? ई नॉट इज टू सिग्मा सिग्मा नॉट बाय ई नॉट के बाद थोड़ा समझ नहीं आया यहाँ पे सर। ऊपर ये ई नॉट सेकंड इक्वेशन लिखा है ना, ये वाला। हाँ सर वो बीच में, हाँ सर यहाँ से। ये सर ये क्या करो, जैसे कि एक बात के लिए तुम याद कर जाओ, आज तुमको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे लाइन चार्ज के लिए मैंने पढ़ा था ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा था तुम लोग, लाइन चार्ज के लिए पढ़ा था ना, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? हम लोगों ने पढ़ा था लाइन चार्ज के लिए ये फॉर्मूला होता है, लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है, वैसे बड़ी प्लेट के लिए फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये खाली सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, वो तो तुम समझ जाओगे, कुछ खास नहीं उसमें, बस मेन तुम खाली ये स्टेप समझ लो, बाकी ये तो मैं अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा वो, ठीक है, ऐसा। सर उसके नीचे वाला बता दो ना, वही ये वाला समझ नहीं आया। हाँ ये सर ये वाला देखो ना, ये होता क्या है कि मान लो जैसे कि अगर कोई प्लेट है, जब प्लेट होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सीधी सी बात है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता, बताओ। अब अगर मान लो इस प्लेट यस सर। के अंदर मैंने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस पॉइंट पे 100, मैंने क्या किया यहाँ पे डाल दिया एक सब्सटेंस, जैसे कोई माइका डाल दिया, ठीक है, माइका का शीट लिया हमने, ठीक है, थिक शीट लिया, डाल दिया बीच में। अब इसके अंदर क्या होता है, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो ये अपने अंदर खुद के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। पहले वैक्यूम था, तो वैक्यूम था, तो वैक्यूम से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई चार्ज बन सकता है, बिकॉज वैक्यूम तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है वहां पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, इसके अंदर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे 100 था, इससे प्रोड्यूस किया 20, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। बाकी देखो तुमको समझ में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग का प्रॉपर एक टॉपिक आएगा आगे जाकर के, पोलराइजेशन, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को पढ़ना ही, ठीक है। तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया समझ में आया तो कोई बात नहीं, आज नहीं सीखोगे 10 दिन बाद सीखोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ना है, जिसमें तुम लोग को मैं पहले समझाऊंगा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसमें कैसे पोलराइजेशन होता है, कैसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे वो अरेंज करते हैं, तो लगभग आधा घंटा मैं समझाऊंगा तुम लोग को ये, ठीक है। तो आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या, मैं आधे घंटे की चीज अगर 3 मिनट में समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इसको एक बार के लिए, इस क्वेश्चन को एक बार के लिए साइड कर देते हैं हम लोग, आज जितना आया समझ में, ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ना, तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। देखो आ, याद करो तुम लोग को मैंने पढ़ाया था, एक ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ना एक डायपोल है पी, थीटा एंगल, हमने इसको क्या टर्न कर दिया, पहले ये क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, हमने इसको टर्न कर दिया, मैंने बता के रखा था कि ये माइनस है ये प्लस है, तो जैसे हम लोग उसको थोड़ा सा घुमाते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये हो जाता आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो ये क्या होता है, इसको छोड़ेंगे ना तो एसएचएम करता है, खट खट ऐसे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे एसएचएम करता है। हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो एसएचएम करेगा ये डायपोल, ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकालना मैंने सिखा था तुम लोग को, बोलो यस और नो। पीई साइन थीटा टॉर्क था इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है,
तो मैंने बोला था कि अगर थीटा छोटा होगा तो माइनस पीई थीटा इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस पीई बाय आई, आई क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय एम टू एम एल बाय टू का होल स्क्वायर, या एम एल स्क्वायर कर दो अगर इसकी लेंथ हमने 12 ली। ठीक है, तो अल्फा, तो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, अगर लेंथ 12 लेंगे तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, पीई बाय 2 एम एल स्क्वायर। देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 एम एल स्क्वायर बाय पी। इतना सा कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं, पहले किया हुआ है हमारा। हाँ सर आ गया। ठीक है, आगे रखिए तुमको। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या, देखो मैं तुमको यही एडवाइस करूंगा, अगर तुमको ये फॉर्मूला याद रह जाता है बहुत अच्छी बात है। जो भी जितने भी तुम फॉर्मूलाज पढ़ते हो ना, क्या करो कॉपी में लिखते चले जाओ, एक अलग से पता नोटबुक बना लो जिसपे तुम ना सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते चले जाओ, और उन फॉर्मूलाज को ना तुम अगर डेली पढ़ते हो ना, अगर बार बार रिवाइज करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखो वो फॉर्मूला रट करके क्या फायदा है, समझना ध्यान। अगर ये बोला गया है कि इसको हमने, ये डायपोल को हमने यहाँ पे टर्न करवाया 5 डिग्री से, ठीक है, तो बताओ ये इसको यहाँ से हमने घुमाया 5 डिग्री से, बताओ इसको यहाँ पे आने में टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने में टाइम कितना लग जाएगा। तुम समझो इस चीज को, जब हम इसको 5 डिग्री से घुमाते हैं तो इसका 5 डिग्री एंगल बहुत छोटा होता है। ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 5 डिग्री तक की हम लोग काफी स्मॉल लेते हैं, अगर 6-7 हो तो भी इसको स्मॉल ले सकते हैं, अदरवाइज 1 से लेकर 5 डिग्री तक तो कंपल्सरी स्मॉल एंगल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ के देखा कि ये वाला जो फॉर्मूला था ये स्पेशली होता है स्मॉल एंगल के लिए। देखो स्मॉल एंगल था तभी तो साइन थीटा को हमने थीटा लिया है, और एसएचएम में जनरली हमेशा नहीं होता। ठीक है, जनरली हम लोग जो मोशन का जो डायमेंशन होता है, चाहे वो एंगल का हो चाहे वो लेंथ का, छोटा लेते हैं। ठीक है, और कितनी बार नॉर्मली भी हो जाता है वो, तो यहाँ पर छोटा है, तो मतलब हमारा एक बात समझ में आ रही है कि इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, एसएचएम होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल छोटा है। क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे एंगल बोल देता 37 डिग्री, ठीक है, तो एसएचएम नहीं होता, तो वो होता ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम होने के लिए एंगल कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे हमको वो कंडीशन है 5 डिग्री में दिख रहा है। अब अगर वो यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगेगा, तो मैं सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। तो मतलब अगर वो यहाँ से यहाँ आता है, इट टेक्स 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, और 1/4 ऑफ टाइम पीरियड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 रूट ओवर 2 एम एल स्क्वायर बाय पी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस या नो। यस सर। ठीक है, सर। तो किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला याद है तो मैंने तुमको कैलकुलेट करके दिखाया, तो मुझे लगा कम से कम 1 मिनट तुमको भी एग्जाम में लग जाएगा। लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम वहां पे वही क्वेश्चन को 15 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, जो कहते हैं ना, कोई कितने बार देखोगे बोलते हैं कि देखो अब तुमको नया ट्रिक सिखाएंगे सॉल्व करने का, ट्रिक भी कुछ नहीं होता है, जो फॉर्मूला होता है वही जो लिखते चले जाओ, उसको याद करते चले जाओ। ठीक है, तो अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी क्या होता है, तुमको फॉर्मूला ना कंप्लीटली याद नहीं भी हो, ठीक है, हो सकता है कच्चा पक्का तुम थोड़ा इधर उधर भूल जाओ, लेकिन ऑप्शन देख के क्या होता है, तुमको तुरंत वो याद आ जाएगा जो तुम्हारा मिसिंग पार्ट भी होगा। तो अच्छा एक बात समझ लेना, और अगर यही क्वेश्चन में तुम्हारे पास अगर एंगल 5 डिग्री से बोले तो 37 डिग्री, तो फिर हम उसको इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर अब वहां पे सॉल्व करने के लिए हम लोग को वहां पे टाइम नहीं निकालने बोला जाता वहां पे जनरली, वहां पे फिर हमको इसकी बोला जाएगा वेलोसिटी निकालो, फिर हमको वहां पे क्या एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना पड़ता है। तो हम लोग जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन सीखेंगे, तो वहां पे जाके देख लेंगे। ठीक है, बट दिस फॉर्मूला इज सर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर स्मॉल एंगल ओनली। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर कितने एंगल तक एसएचएम हो सकता है तो मतलब? 5 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, किताबों में 5 डिग्री लिखा रहता है,
6-7 डिग्री भी अगर दिया जाए ना तो ले लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट 10 डिग्री तक भी अगर दिया जाए ना, ठीक है, तुम उसको ले सकते हो, 10 से ऊपर नहीं जाने का, मैक्सिमम 10। बाकी किताबों में देखोगे ना तुम तो वो लोग 5 डिग्री ही लिखते हैं मैक्सिमम। आगे देखो, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो 21 नंबर तो रचित हम लोगों ने किया था क्लास में। देखो बोला गया कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक मिनट, is placed between 2 point charges of Q, separation between the two resistors, the frequency oscillation displaced by small displacement along the line joining the charges। देखो अगर मान लो ऐसे करके है, along the line joining charges है, मास m है, चार्ज q है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना 2l है। ये हमने क्या किया, इसको along the line joining the charges, हमने मान लो इसको यहाँ से डिस्टेंस x खिसकाया, ठीक है, कितना खिसकाया, इसको हमने x खिसकाया। अगर हमने इसको x खिसकाया तो ये इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, पार्टिकल 2 पॉइंट चार्ज q, यहाँ पे ये भी चार्ज q है, इसके ऊपर तुम नेट फोर्स निकाल सकते हो, q इंटू क्यू, ए Q1 Q2 बाय L, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक L होगा ना, बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। ये फोर्स कौन लगाएगा इसके ऊपर, L प्लस x का होल स्क्वायर, ये वाला लगाएगा, ठीक है, ये वाला चार्ज इधर, और ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इधर, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस k Q स्क्वायर बाय L माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये छोटा है तो मैंने पहले लिखा, ये बड़ा मैंने बाद में लिखा, ताकि आंसर मेरा नेगेटिव है, अगर आंसर तुमने उल्टा कर दिया तो माइनस साइन खुद से पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। k Q स्क्वायर कॉमन ले लो, जो जगह L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k Q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX, तो माइनस 4LX हो जाएगा बाय L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, नेट फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे x बहुत छोटा है, ठीक है, अगर x छोटा है तो मैं इसको क्या कर 0 कर दूंगा, ठीक है, इसको 0 नहीं कर सकते, तो किसी चीज का मतलब ही नहीं बनता है। नहीं नहीं, एक्सियल डायपोल नहीं है, एक्सियल डायपोल में तो क्या कहते हैं, प्लस और माइनस चार्ज था ना, ज्यादा इक्वल चार्ज का नेचर सेम है। देखना मैंने नोट्स पे जाकर के देखना, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक क्यू वाला ऐसे करके, और एक अलोंग द ये वाला, और एक परपेंडिकुलर वाला करवाया था, याद करो मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, इस तरह Yes, के sir. क्वेश्चन, यस सर। है ना। तो बस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे x को क्या करो, 0 कर दो, x को 0 कर देंगे क्योंकि x छोटा है, क्या बचेगा, -4k Q स्क्वायर L x बाय, ये हो जाएगा हमारा, x को 0 कर तो ये L का पावर 4 बचेगा, L का पावर 4 अगर बचेगा तो ठीक है, तो ये L का यहाँ पे क्यूब बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे अब एक मिनट, हाँ, ये क्या बचेगा हमारा, अब यहाँ पे ये आ गया, SHM आ जाएगा, देखो तो -4k Q स्क्वायर बाय L क्यूब x, ये क्या हमारा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। अभी ओमेगा होगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा हमको, इससे टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो उससे हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 1/t से, बस समझ में आ गया। यस सर।
उसके बाद अभी देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया कि प्लस क्यू माइनस, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है, चार्ज माइनस क्यू है। तो बोला गया कि किस पोजीशन पे लेकर के जाए कि ये मोशन कैसा हो, ऑसिलेट करे। तो देखो जो हमने पिछला केस देखा ना, उसमें हमने x को बहुत छोटा लिया था तो मोशन एसएचएम था। अगर हम लोग x को छोटा नहीं लेना तो मोशन एसएचएम नहीं होगा, मोशन होगा ऑसिलेटरी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर सी बात है, अगर हम लोग माइनस क्यू को ऊपर लेकर के जाते हैं अगर, तो प्लस क्यू इसको इधर खींचेगा और ये प्लस क्यू इसको इधर खींचेगा, नेट फोर्स अंदर की तरफ हो जाएगा, तो मोशन कैसा इसका हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा। अगर हमने इसको ऐसा किया अगर, ठीक है, माइनस क्यू है, अगर मैं इसको इधर खिसकाया ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है, और ये फोर्स जो, और ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स, इधर वाला जो फोर्स होगा ना, ये वाला ये स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि नजदीक है ये। तो क्या होगा, ये मीन पे जा ही नहीं पाएगा, जबकि ये मीन से दूर चला जाएगा, और मीन से दूर चला जाएगा तो ऑसिलेशन होगा ही नहीं। ऑसिलेशन कब होता है, जब पार्टिकल मीन के आजू बाजू घूमता है, और उसके लिए क्या, नेट फोर्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट के बाद टुवर्ड्स मीन लगना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओनली दिस इज पॉसिबल, ये वाला भी हमने करके रखा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। खत्म हो गया ये डॉट्स वाले, और है क्या लास्ट। चलो हम लोग आते हैं अपने क्या कहते हैं इस पे, क्या कहते हैं, नए टॉपिक्स पे। ठीक है, कोई कोई टॉपिक है यहाँ पे, दिस इज मेंट फॉर मेनली एक दो, ये जो करवा रहा हूँ ना, ये हमारे नेट का भी है और हमारे मेंस का भी है, हमारे एडवांस का भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो मैं करवाने जा रहा हूँ। हमने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के रखा हुआ है। हाँ, एसएचएम का एंट्रेंस बाकी है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैंने 2-3 चैप्टर मैंने टारगेट लेके चल रहा हूँ 11th के, वेव्स और एसएचएम। ठीक है, ये मैं करवा दूंगा। बीच में देखता हूँ, अभी ना थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ 11th के लिए भी, संडे को लेता हूँ। तो वो क्या, क्योंकि एसएचएम में ज्यादा कोई लेक्चर नहीं है, 7-8 लेक्चर ही है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे वैसे हम लोगों ने मेंस का तो करके रखा हुआ है। ठीक है, एसएचएम में थर्मल प्रॉपर्टीज का, देखो थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट करने का स्कोप नहीं है उस पर। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या देखो अरे थोड़ा सा तुम लोग भी। ग्रेविटेशन भी बाकी है ना, हाँ, एक ग्रेविटेशन भी बाकी है ना। ग्रेविटेशन तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हो ना, वही ग्रेविटेशन ही है एक्चुअली, तो कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ पूरा का पूरा डिट्टो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे खत्म होगा ना, तुम्हारा ग्रेविटेशन भी खत्म हो जाएगा, बस जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज लोगे वहां मास लोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है ये, ऐसे क्या, ये तुमको बोला जाएगा कि मास है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, या लेमडा है, रेडियस है, यहाँ आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। उसमें क्या करेंगे वो लोग, बोल देंगे कि मास पर यूनिट लेंथ इतना है, रेडियस आ रहा है, यहाँ निकालो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, यही सब है और क्या। बिल्कुल डिट्टो रिपीटेड टॉपिक्स होंगे उसमें सारे के सारे। और सही देखा जाए ना, तो मैं तुम हम लोग को बोर्ड्स को, मैं तुमको मुझे तुमको बोर्ड्स का भी पढ़ाना पड़ता है, प्लस एंट्रेंस का भी है, तो क्या स्कूल के सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। बाकी कभी तुम अगर कोटा के नोट्स देखो ना, ठीक है, जो जहाँ सिर्फ वो लोग एंट्रेंस पे फोकस करते हैं और बाकी डमी स्कूल्स होते हैं, तो वो लोग पता है कभी ग्रेविटेशन पढ़ाते नहीं 11th में, वो हमेशा ग्रेविटेशन को पढ़ाते हैं 12th में। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा खत्म कर देते हैं, फिर 2 लेक्चर लेते हैं, जिसमें कि 2 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें पूरा ग्रेविटेशन खत्म, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें बता कर खत्म कर देते हैं। तो हम लोग अब आते हैं हम लोग हमारा, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, नया टॉपिक है ये पूरा।
ड्यू टू आर्क, ये आ गया तो तुम रिंग, क्वार्टर रिंग, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एकदम जनरल टॉपिक है ये। जनरल मतलब इसके हेल्प से हम लोग कोई भी केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसा करके ये रिंग एक आर्क है जिसका चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका रेडियस है आर, ये एंगल है थीटा। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर से बनाता हूँ। ऐसा, ठीक है। ये एंगल है थीटा, चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर है, ठीक है। रिंग का रेडियस कितना है, आर है। बोला गया कि बताओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर को। क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा बेसिक टेक्निक है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और ये हमने इसको ऐसा करके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे कैसे रिंग में लिया था, बिल्कुल मेथड सेम ही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लेंथ आर डी थीटा हो जाएगा ना। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ये कैसा जाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज जाएगा। तुम लाइन को यहाँ से ड्रॉ करो या यहाँ से ड्रॉ करो या बीच से ड्रॉ करो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि बहुत छोटा दिखाने के लिए हमने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है, अदरवाइज ये बहुत ही छोटा है, ठीक है? और ये हमारा हो जाएगा मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये जो पूरा एंगल हमने कितना बोला था, अल्फा थीटा बोला था। तो ये जो हमने लिया ना एक्स, ये हमारा कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। हमने थोड़ा सा एक्स एक्सिस को ऊपर दिखा दिया था, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये मान लो हमने बोला कि यहाँ से जो एंगल जो जाएगा ना, ठीक है, ये हमने बोल दिया कि जैसे कैसे था उस पे हमने बोला था ना कि मान लो अगर ये एंगल था तो हमने बोला था कि ये एंगल अगर ऐसे लेते हैं तो माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू, तो थीटा है पूरा। तो हमने क्या बोला कि ये इतना तुम ले लो, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं माइनस थीटा बाय टू, और इसको हमने ले लिया प्लस, ये जा रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको मैं ले लिया पॉजिटिव, और ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको मैं ले लिया माइनस थीटा बाय टू। तो पूरा एंगल कितना हो गया देखो, तो पूरा एंगल हो गया थीटा हो गया ना, ठीक है।
पूरा एंगल कितना थीटा हो गया, माइनस थीटा बाय 2 से लेके प्लस थीटा बाय 2 तो थीटा हो गई। अब क्या करो, अब यहाँ पे ये जो हमने एंगल लिया ना, मान लो विद दिस लाइन, ये मान लो ले लेते हैं हम लोग अल्फा, ठीक है। ये अल्फा होगा अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से अल्फा ये मान लो बाकी अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा है, तो ये पूरा एंगल, इसको हम डी अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या ले लेते हैं, डी अल्फा। तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो डी होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल्स टू के लेमडा, ये हो जाएगा आर डी थीटा बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा आर आर, तो के लेमडा डी थीटा बाय आर, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा साइन थीटा, है ना। और डी ई वाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन अल्फा नहीं होगा? सर अल्फा होगा ना, हाँ सॉरी साइन अल्फा, ठीक है। तो और ये सर हो गया, आर डी अल्फा नहीं होगा? हाँ आर डी अल्फा होगा, आर डी अल्फा। अभी दोनों को इंटीग्रेट कर, तो ई एक्स क्या हो जाएगा हमारा, के लेमडा बाय आर, ठीक है। साइन अल्फा डी अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या लगाएंगे, माइनस थीटा बाय 2 से लेके प्लस थीटा बाय, ठीक है। तो ये ई एक्स क्या हो जाएगा हमारा, के लेमडा बाय आर। अब साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन का कॉस का हो जाता है साइन डिफरेंशिएशन में, और साइन का हो जाता है कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, ठीक है। और कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिखेंगे, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा बाय 2 से लेकर माइनस थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, माइनस को बाहर निकाल दो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, कॉस कॉस थीटा बाय 2 माइनस, फिर माइनस कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस, एक तो माइनस साइन बाहर निकल गया, कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का आएगा, फिर कॉस माइनस थीटा बाय 2, तो कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा ना, क्योंकि याद करो मैंने अगर यहाँ माइनस साइन पुट भी कर दिया ना, तो ये फॉर्मूले का है, ये तो रहेगा ही रहेगा। तो कॉस माइनस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा ना, तो ये जीरो हो जाएगा, और होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें ना सिमेट्रिकली देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स इधर जाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से पार्ट का, आधे पार्ट का अलोंग एक्स इधर जाएगा, आधे पार्ट का एक्स इधर जाएगा, तो वो कट जाएगा, बचेगा कौन सा वाला, ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो इसका जब पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको भी सीधे से इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो इसको इरेज करो, ठीक है। ई एक्स का तो हमने देख लिया, ये वाला पार्ट भी इरेज करो, ये भी जीरो आ रहा पूरा का पूरा, ठीक है। बचा कौन सा, ये वाई वाला, वाई वाले के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, के लैम्डा बाय ए बाय आर, कॉस अल्फा का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा, सॉरी, साइन का कॉस, कॉस का साइन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस थीटा बाय 2 से लेकर प्लस थीटा बाय 2, के लैम्डा बाय आर, ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा बाय 2, एक मिनट, साइन माइनस थीटा बाय 2 से लेकर साइन प्लस थीटा बाय 2,
तो क्या होगा साइन थीटा बाय 2, फिर हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का आता है, फिर माइनस साइन माइनस थीटा बाय 2, तो के लैम्डा बाय आर ये हो जाएगा, इसको फटाफट नोट कर लो, तो 2 साइन थीटा बाय 2, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है, क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन करना, ये इतना नोट कर दो पहले, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।